आईपीएल 2026 अगले साल शुरू होगा, लेकिन उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। यानी अब ये क्लियर होने वाला है कि कौन खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा और किस प्लेयर को कौन सी टीम रिटेन कर रही है, जैसा हम हर सीज़न देखते हैं। हालांकि ऑक्शन दिसंबर में होगा, लेकिन उससे पहले 15 नवंबर की जो तारीख है वो रिटेन करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट सार्वजनिक करने की आखिरी तारीख है। यानी हम और आप लोगों को पता चल जाए कि भाई साहब कौन सा प्लेयर जो है किस टीम के पाले में रहने वाला है। हालांकि ऑक्शन के बाद और प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा। फिलहाल जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से। और बड़ी खबर है, जो भी लोग इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इंडियन क्रिकेट देखते हैं, उनके लिए तो खास तौर पर बड़ी खबर है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स से वो कौन से बड़े नाम हैं, वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी अदला बदली हो सकती है, या उसके बाद उनके बारे में चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म हो सकता है। मैं नाम भी नहीं लूँगा, सब कुछ बताएंगे हमारे साथी रिया। क्या अपडेट्स हैं? पिछले सीजन में हमने देखा था एक बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था जब मुंबई इंडियंस आए थे हार्दिक पांड्या, उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें, पिछले सीजन में 2024 की बात कर रही हूँ, बहुत सारी बातें की गई थी, बहुत कुछ हुआ था मेगा ऑक्शन से पहले तो। लेकिन अगर हम इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न एक नाम जो लगातार जिसको लेकर के खबरें आ रही हैं कि किस टीम में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो है संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल्स के साथ फिलहाल वो है, इस कप्तान थे उनके, लेकिन 2025 सीजन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मैच खेले नहीं थे इंजरी की वजह से। रियान पराग कई बार कप्तानी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब सीजन खत्म हुआ उसके बाद से ऐसी बातें आने लगी कि मैनेजमेंट और संजू सैमसन के बीच में सब चीज़ें ठीक नहीं है, चाहते हैं संजू सैमसन के वहाँ से चले जाएं। और उसके बाद ऐसी खबरें आई कि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि संजू सैमसन उनके साथ जुड़े। और इंडियन एक्सप्रेस की आज एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कि लगभग चीज़ें तय हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि अगर संजू सैमसन जैसा बड़ा नाम जो कि राजस्थान रॉयल्स का कप्तान है, उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके पोस्टर बॉय है, बहुत ज़्यादा टीम उनके इर्द गिर्द घूम रही थी पिछले कुछ सीजन से, अगर वो खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग में आता है तो चेन्नई सुपर किंग से कौन जाएगा? ये नाम सामने आया है और नाम थोड़ा सा हैरानी भरा है। रविंद्र जडेजा का नाम आया है, क्योंकि हमने देखा है कि कई सालों से 2012 से अगर हम बीच के 2 सीजन छोड़ दें तो वो चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप 2-3 मुख्य खिलाड़ी जब भी हर सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से देखते हैं तो उसमें से एक नाम रविंद्र जडेजा का जरूर होता है। 2008 में जब राजस्थान रॉयल्स आईपीएल जीती थी तो क्या रविंद्र जडेजा उस टीम का हिस्सा थे राजस्थान के? उनका करियर राजस्थान रॉयल्स के साथ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2008 में जैसा आपने बताया उस सीजन में वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। लेकिन रविंद्र जडेजा को जो पहचान मिली है बतौर ऑलराउंडर बोल लीजिए, बतौर बल्लेबाज बोल लीजिए, उनका टीम इंडिया में जिस तरीके से उनका नाम हो, सब कुछ चेन्नई सुपर किंग्स में रहते हुए हुआ है। 2012 में पहली बार आए थे और बीच के 2 सीजन जब चेन्नई सुपर किंग्स को सस्पेंड किया गया था, उसके अलावा वो बाकी सारे सीजन इसी टीम के लिए खेले हैं। और पिछले 1-2 सीजन में तो खास तौर पर उनको एक समय पर वो कप्तानी भी दी गई। ऋतुराज गायकवाड़ जब उस कप्तानी के रेस में नहीं थे और महेंद्र सिंह धोनी ने डिसाइड किया कि वो कप्तानी नहीं करेंगे, तो जडेजा को कप्तानी भी दी गई, जो कि बताता है कि कितने अहम खिलाड़ी हैं वो उनके लिए। लेकिन संजू सैमसन को अपने साथ लाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स उनकी कुर्बानी के लिए भी तैयार है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है, यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 खिलाड़ियों की डील होनी है संजू सैमसन के लिए। हालांकि 18 करोड़ में ही रिटेन किए गए थे रविंद्र जडेजा, 18 करोड़ में रिटेन किए गए थे संजू सैमसन। इसके बावजूद जब दोनों की ट्रेड की बात हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि संजू सैमसन कितना बड़ा नाम है और चेन्नई सुपर किंग्स कितना डेस्परेट है उनके लिए, तो राजस्थान रॉयल्स ने एक और शर्त रखी है कि हमको एक और खिलाड़ी चाहिए साथ में रविंद्र जडेजा के। उसको लेकर के सबसे पहले खबरें आई कि शिवम दुबे का नाम था, लेकिन शिवम दुबे के लिए चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल तैयार नहीं था। अब यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी तरफ से नाम दिया है सैम करन का। जी, सैम करन का नाम उन्होंने दिया है। सैम करन के लिए राजस्थान रॉयल्स तैयार नहीं। राजस्थान रॉयल्स चाहता है कि श्रीलंकाई पेसर जो है उस टीम में पथिराना, वो उनके पास आए, उनकी तरफ दिए जाए। महेश पथिराना जी, वो चाहते हैं वो दिए जाए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत समय दिया है, बहुत ग्रूम किया है पथिराना को, उनको एक परिपक्व और एक मैच्योर बॉलर बनाया है। तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी ना कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, उनको इतने मौके दिए हैं, और अब जब ऐसे समय आ रहा है कि जहां पर उनसे टीम को फायदा होने का समय है, वो किसी और को दे दे। तो वैसे संजू सैमसन को भी राजस्थान रॉयल्स ने बहुत समय दिया और जिस तरीके से ग्रूम किया, वो भी जहां से लेकर यहां तक पहुंचे हैं आज, वो अगर बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में तो उसके पीछे राजस्थान रॉयल्स भी कहीं ना कहीं वजह है। लेकिन ये संजू सैमसन के लिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ उनके जिस भी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं उनका करियर बदलने वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि MS धोनी के साथ जाके आपका फिर से खेलना, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आप भी इंडियन टीम के लिए खेलते हैं और वहाँ पे धोनी के साथ जाके जब आप
इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स को ज़रूरत भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 44 ईयर्स 44 साल के हो चुके हैं, तो अब उनको चाहिए एक अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए साथ में, क्योंकि वो एक साउथ साइड की फ्रेंचाइजी है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस वहाँ तक मोहताज नहीं है पूरे इंडिया में। हमने देखा कि जहाँ वो जाते हैं पूरा येलो आर्मी हो जाती है, सब जगह पे विसल पुडू का वो दिखाई देता है। लेकिन शायद से वो चाह रहे हैं कि एक साउथ इंडियन नाम, क्योंकि अब अश्विन भी उनके साथ नहीं है जो कि चेन्नई के लोकल बॉय थे, वो भी उनके साथ नहीं है, रिटायरमेंट ले चुके हैं आईपीएल से, तो उनको चाहिए कि एक लोकल नाम हो। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बहुत लंबी बातचीत हुई है इसे लेकर के। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि टीम के कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फेलिंग जो कि कोच है, इन तीनों के बीच में डिटेल बातचीत हुई है। ये भी कहा गया है कि धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ भी अलग से डिटेल में बात की है। वो चाहते थे कि जडेजा इस बात के लिए ओके हो कि ट्रेड में उनका नाम दिया जा रहा है, और उनकी सहमति के बाद ही ट्रेड की जो बातचीत है वो आगे बढ़ी है। आमतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर्स का ट्रेड करता नहीं है, वो पैसों के हिसाब से कैश इन करके ही प्लेयर्स का ट्रेड करता है। लेकिन इस बार संजू सैमसन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स अपने सारे रूल्स तोड़ने के लिए तैयार बैठा है कि वो आपको रविंद्र जडेजा भी देगा, वो साथ में आपको एक और खिलाड़ी भी देगा, वो उसमें कैश इन्वॉल्व भी नहीं करेगा। तो दिखाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फिलहाल कितने इंपॉर्टेंट है संजू सैमसन। बिल्कुल कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं जो संजू सैमसन को चाहिए वो सीएसके को भी चाहिए। पिछले कुछ सीजन्स हमने देखे, चेन्नई के फैंस उतने खुशी भरे सीजन्स उनके लिए नहीं रहे, लेकिन अब जब एमएस धोनी जाते हैं तो फिर एक स्टार प्लेयर और सीएसके के साथ जुड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि एमएस धोनी अभी जाने वाले हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है या होने वाला है, जिस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो यही है कि शायद संजू सैमसन सीएसके के साथ और रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के साथ अगले सीजन आपको खेलते नजर आए। हमारी साथी रिया लगातार ललन टॉप स्पोर्ट्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए, क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। मर जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मर जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।